ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह जो ऑडियो बुक हम सुनने जा रहे हैं, यह संपूर्ण योग वासिष्ठ कथासार नाम का शास्त्र है। आइए देखते हैं यह शास्त्र में जो टाइटल पेज हैं, इसमें सबसे पहले टाइटल पेज पर लिखा हुआ है संशोधित संस्करण 2022 संपूर्ण योग वासिष्ठ कथासार, और एक चित्र दिया हुआ है। एक ऋषि मुनि बैठे हैं और अपने शिष्यों से कुछ प्रवचन दे रहे हैं, और नीचे लिखा है संपादक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री श्री राम शर्मा आचार्य जी, शक्ति स्वरूपा माता भगवती देवी शर्मा जी। दूसरे टाइटल पेज पर छोटा सा आर्टिकल है जो परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा लिखित है। योग वासिष्ठ भारतीय दर्शन एवं अध्यात्म विद्या का एक ऐसा अनुपम ग्रंथ है जो अतिशय उच्च कोटि की महत्वपूर्ण रचना होने के बाद भी अत्यल्प प्रचलन में है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। सर्वप्रथम तो प्रतीत होता है कि यह ग्रंथ अतिशय बृहद है। प्राचीन छपी एक प्रति का भार तो लगभग 7-8 किलोग्राम के बराबर होगा। ऐसे विशाल ग्रंथ का पठन पाठन एवं मनन चिंतन कर पाना कुछ ही लोगों के लिए संभव हो सकता है। प्रमुखतः इसे अद्वैत वेदांत का प्रतिपादक कहा जाता है। इस विषय के अन्य कई लघु ग्रंथ बाजार में मिलते हैं। प्रायः उन्हीं से लोग इस सिद्धांत का मत जान लेते हैं एवं योग वासिष्ठ के अध्ययन जैसे समय एवं श्रम साध्य कार्यों से बचे रहते हैं। आशा है इस ग्रंथ का अध्ययन करके पाठक अपने जीवन को सही ढंग से जीकर आत्यंतिक लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे और इसका लाभ उठाकर अपना जीवन सार्थक करेंगे, ऐसा हमारा सुनिश्चित विश्वास है। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री श्री राम शर्मा आचार्य जी। तीसरे टाइटल पेज पर परम वंदनीय माता भगवती देवी जी शर्मा का छोटा सा आर्टिकल है। योग वासिष्ठ के प्रतिपादित विषयों का यह विश्लेषण एवं उसकी वर्णनात्मक शैली का संक्षिप्त परिचय यह बोध कराता है कि वह ज्ञान एवं कर्म का समन्वय करने वाली एक अनुपम रचना है। इसमें किंचित भी संशय नहीं कि ज्ञान एवं कर्म परस्पर विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। मानव जीवन के
उत्कर्ष हेतु जिस तरह ज्ञान आवश्यक है, उसी तरह सुख एवं संतोष युक्त जीवन बिताने के लिए समयोचित कर्म भी जरूरी है। यह कर्म मानव को किस तरह से संपन्न करना चाहिए, यह बात इस ग्रंथ में सम्यक रूप से प्रतिपादित की गई है। यद्यपि इसमें संसार के सभी पदार्थों के असत होने पर सर्वाधिक जोर दिया गया है, जिससे सामान्य जन भ्रम में पड़ जाते हैं, तब भी इसमें यह बराबर कहा गया है कि इसके असत होने पर भी जब तक हम संसार में जीवित हैं, संसार के कर्म व्यवहार का पालन निरासक्त भाव से सर्वदा करते रहना चाहिए। यही अध्यात्म का सार है। इसी में अपना एवं समाज का हित है। परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी। चौथे टाइटल पेज पर जो युग निर्माण योजना का सिंबल है, उस मशाल का फोटोग्राफ्स हैं। इस चित्र में इसके अलग अलग पार्ट पर एरो करके समझाया भी गया है कि इसके अर्थ और प्रेरणा क्या है। ऊपर लिखा है विचार क्रांति अभियान। फिर पहला एरो है प्रभा मंडल पर, जिसका अर्थ है दिव्य चेतना का अनुदान और संरक्षण। दूसरा एरो उसकी ज्वाला पर है, लौ पर है, जिसका अर्थ है नवनिर्माण का सामूहिक पुरुषार्थ। फिर मशाल पर एरो है, जिसका अर्थ है नवनिर्माण का सामूहिक संकल्प। फिर हाथ पर एरो है, जिसका अर्थ है समूह की संगठित शक्ति। और फिर नीचे जन समूह को दिखाया गया है, जिसका अर्थ और प्रेरणा है भली चाह अच्छे सोच वाले सभी वर्गों के कर्मठ नर नारी। और नीचे लिखा है बुक कोड AG42। अब जब हम बुक को ओपन करते हैं तो आइए आगे का हम पढ़ते हैं। संपूर्ण योग वाशिष्ठ कथासार। संपादक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं शक्ति स्वरूपा माता भगवती देवी शर्मा जी। संकलन सहयोग वेद विभाग शांति कुंज हरिद्वार () उत्तराखंड। प्रकाशक श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट TMD, गायत्री नगर, श्री रामपुरम शांति कुंज हरिद्वार उत्तराखंड 249411। संशोधित परिवर्धित संस्करण मूल्य 275 रुपीज। संपूर्ण योग वासिष्ठ कथासार। संपादक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य शक्ति स्वरूपा माता भगवती देवी शर्मा। प्रकाशक श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट, गायत्री नगर, श्री रामपुरम शांति कुंज हरिद्वार उत्तराखंड 249411। सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन। संशोधित परिवर्धित संस्करण श्री रामनवमी
10 April, Sun 2022, Samvan 2079, मूल्य 275। फोन नंबर 01334260602, 260403, 261328, फैक्स 260866, www.awgp.org, shantikunj@awgp.org। आत्मनिवेदन कथोपकथन के रूप में व्यक्त योग वासिष्ठ अद्भुत ग्रंथ हैं। इसके वक्ता ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, जो त्रिकाल दृष्टा तो है ही, युगों को वांछित क्रम में लाने की सामर्थ्य भी रखते हैं तथा स्वयं भगवान श्री राम इसके श्रोता हैं। ब्रह्मर्षि ने इस ग्रंथ में प्रभु श्री राम को उनके अपने स्वरूप का बोध भी कराया तथा समय की व्यापकता और सृष्टि के विस्तार, टाइम एंड स्पेस के रहस्य भी समझाए हैं। सृष्टि की नश्वरता तथा ब्रह्म के शाश्वत स्वरूप का बोध कराते ही राजनीति, धर्म, कर्तव्य, लोक मंगल आदि के सूत्रों को समझाया है। उनको हृदयगम करने के लिए उपयुक्त उदाहरण, कथानक आदि भी प्रस्तुत किए हैं। नश्वर जगत के प्रति वैराग्य के साथ राजा के कर्तव्यों का स्वरूप और महत्व भी समझाया है। मूल ग्रंथ बहुत बड़ा तथा जन सामान्य की समझ के लिए उपयुक्त है। युग ऋषि ने इसका कथासार ग्रंथ के सार संक्षिप्त को जनसुलभ भाषा में लिख दिया है। इसलिए संपूर्ण ग्रंथ के कथासार को जन जन तक पहुंचाने के भाव से यह पुस्तक प्रकाशित की जा रही है। इसके साथ ही दो दुर्लभ और महत्वपूर्ण संग्रह, नारद भक्ति सूत्र तथा राघवयादवीयम स्तोत्राणि भी जोड़ दिए गए हैं। आशा है जिज्ञासु पाठकों को यह स्वरूप रुचिकर लगेगा। प्रकाशक आगे के पेज पर श्रद्धा सिक्त नमन लिखकर परम पूज्य गुरुदेव तथा परम वंदनीय माता जी का बहुत ही सुंदर फोटोग्राफ है। गुरु ब्रह्मा जी सृजन की शक्ति करें उत्पन्न, विष्णु शक्ति से शिष्य को करते हैं संपन्न। असत तत्व के नाश की शुभ शिव शक्ति महान, नैष्ठिक साधक शिष्य को सद्गुरु का अनुदान। ब्रह्म अनादि अनंत है, गुरु व्यापक तदरूप, ज्ञान रूप गुरुदेव की ज्योति अखंड अनूप। विश्व सृजन की नाश की पालन शक्ति अपार, गुरु की ब्राह्मी शक्ति को नमन करूं शतबार। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरु सत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। विषय सूची 1. भूमिका 2.
वैराग्य प्रकरण 3, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण 4, उत्पत्ति प्रकरण 5, स्थिति प्रकरण 6, उपशम प्रकरण 7, निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 8, निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 9, परिशिष्ट 1, नारद भक्ति सूत्र 9, परिशिष्ट 2, राघवयादवीयम। विषय सूची समाप्त। अगले पेज पर परम आदरणीय पूजनीय डॉक्टर साहब प्रणव पंड्या जी और परम आदरणीय वंदनीय पूज्य शैलबाला पंड्या जी का लिखा हुआ आर्टिकल। मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जब कर्म योग से विरत होने लगे तब गुरुदेव वशिष्ठ जी ने योग वासिष्ठ की शिक्षा देकर उन्हें कर्मयोगी बनाया तथा वैराग्य, मुमुक्षु व्यवहार, उत्पत्ति, स्थिति, उपशमन एवं निर्वाण प्रकरणों जैसे दुरूह विषयों को सहज भाव से हृदयगम कराकर कर्मयोग में प्रवृत्त कर दिया और यही गुरु कृपा, मोक्ष मार्ग भी प्रदान करती है। योग वासिष्ठ के वार खंडों में लगभग 3000 पृष्ठ होते हैं। इतनी बड़ी पाठ्य सामग्री संग्रह सुरक्षित करना पाठकों के लिए भी कठिन होता है। शांति कुंज वेद विभाग ने अथक परिश्रम कर संपूर्ण योग वासिष्ठ के कथासार को लगभग 450 पृष्ठों में समाहित कर लिया है, जो न केवल पाठकों साधकों के लिए सर्वग्राही हो गए हैं वरन बड़े पुस्तकालयों में भी संग्रह सुरक्षित करने में सुविधापूर्ण बन गई हैं। विश्वास है सुधी पाठक इस दुर्लभ योग वासिष्ठ कथासार को आत्मसात करेंगे एवं अन्य भावनाशीलों को भी यह विशद ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा भी देंगे। आपका भाई डॉक्टर प्रणव पंड्या, आपकी बहन शैलबाला पंड्या। भूमिका। योग वासिष्ठ भारतीय दर्शन एवं अध्यात्म विद्या का एक ऐसा अनुपम ग्रंथ है जो अतिशय उच्च कोटि की महत्वपूर्ण रचना होने के बावजूद भी अत्यल्प प्रचलन में है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। सर्वप्रथम तो यह प्रतीत होता है कि यह ग्रंथ अतिशय बृहद है। प्राचीन छपी प्रत्येक खंड की एक प्रति का भार तो लगभग 7-8 किलोग्राम के बराबर होगा। ऐसे विशाल ग्रंथ का पठन पाठन एवं मनन चिंतन कर पाना कुछ ही लोगों के लिए संभव हो सकता है। प्रमुखतः इसे अद्वैत वेदांत का प्रतिपादक कहा जाता है। इस विषय के अन्य कई लघु ग्रंथ बाजार में मिलते हैं। प्रायः उन्हीं से लोग इस सिद्धांत का मत जान लेते हैं एवं योग वासिष्ठ के अध्ययन जैसे समय
एवं श्रम साध्य कार्यों से बचे रहते हैं। एक अन्य बात यह भी है कि जन सामान्य की मान्यता है कि योग वासिष्ठ वैराग्य की प्रेरणा देने वाला है। इसके अध्ययन से लोग अपना घर बार छोड़ने को सोचने लगते हैं। यद्यपि कुछ साधु वेशधारी ढोंगी लोग ग्राम एवं कस्बों में योग वासिष्ठ के नाम पर ऐसी इधर उधर की बातें सुनाते रहते हैं, जिससे लोगों की उक्त धारणा और भी अधिक पुष्ट हो जाती हैं। ऐसी 2-4 घटनाएं देख सुनकर लोगों के चित्त में एक मिथ्या भ्रम पैदा हो जाता है तथा वे इसे गृहस्थाश्रम के लिए हानिकारक मानने लगते हैं, जबकि यथार्थतः उसमें ऐसा कोई भी कारण नहीं है। निसंदेह इसमें जगत को सार शून्य एवं मायामय कहा है, परंतु इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसे गृहस्थाश्रम या जागतिक व्यवहारार्थ अप्रिय कहा जा सके। यूं तो लोग सत्य, अहिंसा, न्याय, क्षमा आदि को भी जागतिक लाभ की दृष्टि से हानिकारक बताते हैं, लेकिन ऐसी वृत्ति उन्हीं की होती है जिनकी दृष्टि सर्वदा स्वार्थ पर टिकी होती है तथा जिनका संसार 10-20 गज लंबे चौड़े निज गृह तक ही सीमित रहता है। अन्यथा जगत में वही मनुष्य जीवित एवं जागृत माने जा सकते हैं जो अपने संग औरों के हित का भी पूर्ण ध्यान रखते हैं। ऐसे लोग ही सभी के संग, सहयोग एवं प्रेम का संबंध रखते हुए यथार्थ सुख पा सकते हैं। निपट स्वार्थी लोग तो कभी उस सुख को नहीं पा सकते। अतः योग वासिष्ठकार ने प्रतिक्षण यही उपदेश दिया कि जागतिक कर्मों को त्यागने की जरूरत नहीं है। उनमें आसक्त न होना ही ज्ञानी का स्वभाव है। इसी का वर्णन करते हुए निर्वाण प्रकरण में कहा गया है, वे ज्ञान संपन्न नहीं मूढ़ हैं जो देह के स्थित रहने तक समुचित होकर देह की अवस्था के तरत कर्मेंद्रियों को व्यवहत नहीं करते, जो अज्ञानी तत्व को नहीं पहचानते। वे स्वतः अज्ञानवश सहज अवस्थाओं से दूर भागते रहते हैं। जब तक तिल हैं तभी तक तेल हैं। इसी तरह जब तक देह हैं तभी तक उसकी सहज दशाएं भी रहेंगी। जो व्यक्ति देह की अवस्था के तहत व्यवहत कर्म नहीं करता, मानो वह खड्ग से आकाश को काटता है। देश दशानुसार मिलने वाले सुख दुख का त्यागना ही अनुचित है। चित्त की शांति एवं समत्व भावना तो योग द्वारा ही मिलती है, न कि कर्मेंद्रियों को प्रतिष्ठित कर देने से। जब तक देह है तभी तक ज्ञान पूर्वक सदाचार के सहित कर्मेंद्रियों द्वारा शरीर की जरूरतें पूर्ण करना चाहिए, मन से नहीं। जब तक सृष्टि है तब तक कार्यों को करने से कोई भी दोष नहीं लगता। जब सभी कर्म प्रकृति के अधीन हैं तो फिर उसमें दोष लगने की क्या बात है। इस प्रकार योग वासिष्ठकार ने मात्र सहज कार्यों को निर्दोष ही नहीं कहा, वरन पुरुषार्थ
या कर्म वीरता को ही सभी तरह की उन्नति एवं सफलता का मूल बतलाया है। इस जगत में सर्व दुखों का नाश करने के लिए पौरुष के सिवाय अन्य कोई रास्ता नहीं है। इस जगत रूपी धनागार में ऐसा कोई वेश कीमती पदार्थ नहीं है जो परिष्कृत पुरुषार्थ से पाया न जा सके। हे महाबुद्धिमान श्री राम, त्रिलोक में जो भी उत्तम पदार्थ हैं वे सभी दृढ़ भाव से किए गए पुरुषार्थ से पाए जा सकते हैं। जो जिस वस्तु के पाने की सच्चे मन से कामना करता है तथा उसे पाने हेतु सतत प्रयत्नरत रहता है वह उसे निश्चित ही पा लेता है। इस संसार में शांत बैठे रहने से कुछ भी नहीं प्राप्त होता। जो जैसा यत्न एवं पुरुषार्थ करता है वह वैसा ही फल पाता है। यथा यो यो यथा प्रयतते स स तत्तत् फलैक भाक कर्म की अनिवार्यता। जैसे पुष्प एवं उसके आशय में कोई भिन्नता नहीं है, वैसे ही कर्म एवं मन में कोई भेद नहीं है। जैसे अग्नि एवं उसकी ऊष्मा पृथक पृथक नहीं है। कर्म ही पुरुष हैं तथा पुरुष ही कर्म है। इस तरह ये दोनों अभिन्न हैं। जैसे बर्फ एवं उसकी शीतलता। अतः यह जान लेना चाहिए कि दैव, कर्म, पौरुष आदि सभी एक ही तथ्य के पर्यायवाची हैं। इस तरह योग वासिष्ठकार ने सैकड़ों युक्तियां देकर यह कह दिया कि अद्वैत सिद्धांत का यह अर्थ कदापि नहीं कि मानव जगत एवं उसके कर्मों को माया कहकर निकम्मा बन जाए एवं स्वतः पौरुष का त्याग कर समाज के लिए भार बन जाएं। परमेश्वर ने मनुष्य को कर्मेंद्रियां एवं ज्ञानेंद्रियां समुचित कर्म करने हेतु ही दी है। उन्हें निष्क्रिय रखना या उनसे कोई जनोपयोगी कर्म न करके अन्यों के श्रम के फल का उपयोग करना प्राकृतिक दृष्टि से एक असहज कृत्य ही नहीं बल्कि समाज की दृष्टि से एक अपराध भी है। कोई ज्ञानी व्यक्ति सामान्य लोगों को ऐसा विपरीत ज्ञानोपदेश नहीं दे सकता। हम जानते हैं कि वर्तमान समय में भिक्षा का पेशा करने वाले साधु नामधारी लोगों ने ऐसी भी उक्तियां प्रचलित कर रखी हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। हमें नहीं मालूम कि यह उक्त तुकबंदी मलुक दास की हैं अथवा किसी भिक्षा जीवी ने रचकर प्रचारित कर दी हैं, परंतु इसमें जो भी शिक्षा दी गई है वह बिल्कुल नासमझी एवं व्यर्थ की है। यदि यह मान भी लें कि अजगर एवं पक्षी कार्य नहीं करते तो भी इसके आधार पर यह कैसे कहा जा सकता है कि उनकी देखा देखी मनुष्य भी कर्म न करें। अगर काम करने का आशय मात्र नौकरी, व्यापार या मजदूरी करने से ही है तब भी उक्त कहावत में कोई सार नहीं है। कुछ सहस्त्र वर्ष पूर्व जगत में आजकल जैसी नौकरी, व्यापार या मजदूरी का नाम भी नहीं था। सभी लोग जंगलों, पहाड़ों या फिर छोटी छोटी बस्तियों में स्वतंत्र रूप से रहते थे
तथा श्रम द्वारा जो कुछ जंगली फल फूल कंद मूल या शिकार प्राप्त कर सकते थे उसी से अपना निर्वाह करते थे। वनों में रहने वाले वन्य पशु पक्षी भी अपने आहार को खोजने एवं पाने के लिए ऐसा ही अथक श्रम करते हैं। अतः यह कहना कि साधु संत बनने अथवा आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए अकर्मण्य बने रहना ठीक है, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत एवं मूर्खतापूर्ण है। ऐसा केवल वे ही कह सकते हैं जिन्होंने हराम खोरी को अपना लिया है और ठग विद्या या बेशर्मी से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। कर्मों में आसक्ति का होना ही बंधनग्रस्तता है। मानव के लिए सतत कर्म करना सहज एवं अनिवार्य है, लेकिन वह जब उसमें आसक्त हो जाता है, हरेक कर्म से भांति भांति की वासनाओं की पूर्ति की कामना करता है, तब वे यानी कि कर्म दुख एवं पतन के हेतु बन सकते हैं। व्यक्ति की वासनाओं एवं इच्छाओं का कहीं भी अंत नहीं है। एक के बाद दूसरी का पैदा होना स्वाभाविक है, उनकी पूर्ति असंभव है। हम चाहे कितना भी श्रम एवं उद्योग क्यों न करें, परिस्थितिवश 10 इच्छाएं पूर्ण होंगी तो 10 अधूरी रह जाएंगी। जो इच्छाएं अपूर्ण रहेंगी वे चित्त में असंतोष पैदा करेगी तथा उसके फल से एक के बाद एक विविध दुष्परिणाम सामने आएंगे। इस प्रकरण को गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से प्रकट किया है और कहा है। गीता 2:62 and 63। भांति भांति के विषयों की वासना रखने से उनमें आसक्ति का भाव प्रकट होता है और तभी उनकी पूर्ति की भावना भड़कती है। जब वह कामना पूर्ण नहीं होती तब क्रोध जन्मता है। क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का ह्रास एवं उससे बुद्धि का विनाश होता है। मनुष्य के जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन बुद्धि है। अतः जब बुद्धि विनष्ट हो जाती है तब मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। योग वासिष्ठ में भी उक्त मत का समर्थन किया गया है। कर्म करने में स्वयं दोष नहीं, लेकिन उसमें आसक्त होना तो हानिकारक है। निर्वाण प्रकरण में कहा गया है, अज्ञानी को स्वयं के सभी कर्मों का फल इस कारण भोगना होता है क्योंकि वह वासना के आधार पर कर्म पूर्ण करता है, परंतु ज्ञानी की वासना क्षीण हो जाती है तो उसे किसी भी कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। वासना के अभाव में सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। जैसे जल के अभाव में लताएं सूख जाती हैं। जैसे बेंत का लक्षण यह है कि उसमें फल नहीं आता, वैसे ही वासना शून्य कर्म निष्फल होता है। अनासक्त भाव रखने वाला ज्ञानी शुभाशुभ कर्मों को नित्य प्रति करता हुआ भी सांसारिक बंधनों में नहीं फंसता, परंतु जिस मूढ़ ने मन में इच्छाओं का परित्याग नहीं किया है वह
बिना कर्म किए ही सर्वदा जगत रूपी सागर में डूबता रहता है। किसी विशेष फल प्राप्ति की कामना से जब व्यक्ति किसी कर्म को करता है तो जैसा उसका पुरुषार्थ होता है तदनुसार ही वह फल प्राप्त करता है। कार्य का कर्ता होने से प्राणी उस फल का भोक्ता होता है। योग वासिष्ठ का सिद्धांत है कि व्यक्ति अपनी मानसिक भाव संवेदनाओं के कारण ही सुख दुख स्वर्ग नरक आदि के बंधन में बंधता है। यद्यपि वह कर्म करे या न करे, अतः अज्ञानी बिना कर्म किए भी कर्ता बन जाता है और ज्ञानी सभी कुछ करते हुए भी अकर्ता ही रहता है तथा कर्म के बंधनों से बच जाता है। पूर्ण मनोयोग से जो कार्य किया जाता है वही कर्म है तथा पूर्ण मन से जो कर्म नहीं किया जाता है वह कर्म नहीं होता। इसका उदाहरण प्रायः खान पान में देखा जाता है। यदि व्यक्ति को खाते समय यह आशंका हो जाती है कि हमने कोई अखाद्य वस्तु खा ली है तो यथार्थतः वैसा न होने पर भी उसका मन ग्लानिमय हो जाता है तथा विविध अवसरों पर वमन आदि भी हो जाता है। लेकिन जब अनजाने में कोई अभक्ष्य पदार्थ खा भी लिया जाता है तो उसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं दिखता। अतः मन ही सर्व कर्मों का, सभी कामनाओं का, सभी भावों का, सर्व लोकों का एवं सर्व गतियों का बीज है। उसके त्यागने मात्र से सभी कर्मों का त्याग हो जाता है, सभी दुख क्षीण हो जाते हैं। अतः मानव को ज्ञान द्वारा शुभाशुभ दोनों तरह के कर्मों का विनाश करना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब पूर्ण रूपेण हृदय में यह दृढ़ संकल्प हो जाए कि कर्म कुछ भी नहीं है। कहा भी गया है, निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 3/38 में कहा है, जिसका मन शांत हो चुका है उसके लिए घर में रहते हुए भी सुनसान कानन के सदृश अनुभव होता है तथा जिसका मन अशांत है वह जन शून्य वन में भी मानवों से परिपूर्ण नगरी की सी व्यवस्था की अनुभूति करता रहता है। गीता एवं योग वासिष्ठ का अनासक्तवाद। गीता एवं योग वासिष्ठ इन दोनों ने मनुष्य को अनासक्त भाव से कर्म करने की सम्मति प्रदान की है, जिससे कर्म बंधन में न पड़ना पड़े। परंतु दोनों में अंतर इतना जरूर है कि जहाँ गीता ने समस्त कर्मों का मूल स्रोत ईश्वर को मानकर कर्म करते रहने को सर्वोत्कृष्ट कहा है, वहीं योग वासिष्ठ में ज्ञानी के लिए कर्म अकर्म एक जैसे बताकर अंतिम निर्णय व्यक्ति पर छोड़ दिया है। शास्त्र में कहा है, ज्ञानी व्यक्ति कर्म को छोड़ दे अथवा कर्म करने से कोई लाभ प्राप्त न हो तो वह जब जैसा संयोग आ जाए तब वैसा ही कर्म करता रहता है। परंतु गीता में ज्ञानी के लिए
कर्म अकर्म को एक जैसा मानने पर भी बाद में कर्म करने को श्रेष्ठ एवं आवश्यक कहा है। गीता 3/17 एवं 18/19 में कहा है। किंतु जो मनुष्य स्वयं में रमण करने वाला एवं स्वयं में तृप्त और स्वयं में संतुष्ट है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस जगत में न तो कर्म करने से कोई मतलब रहता है और सभी जीवों में यानी कि किसी के भी संग इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। अतः तू सतत आसक्ति शून्य होकर कर्तव्य कर्म का सम्यक रूपेण आचरण कर, क्योंकि आसक्ति शून्य होकर कर्म करता हुआ मानव परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। कर्म योग का यही दृष्टिकोण है। इसकी प्रतिद्वंदिता में दूसरे लोग संन्यास पथ को ऊंचा बताकर पूर्व के 2 श्लोकों का उदाहरण देकर यह पुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं कि ज्ञानी के लिए कर्म का त्याग करना श्रेयस्कर है। योग वासिष्ठ में विविध स्थलों पर जगत को माया रूप कहकर संन्यास मत का समर्थन किया गया है, तब भी उसका मूल आशय कर्म योग से मिला हुआ है। श्री राम के कर्म त्याग की भावना का निस्तारण करते हुए श्री वशिष्ठ जी उन्हें बतलाते हैं। स्थिति प्रकरण 15/45 एंड स्थिति प्रकरण 46/15 एंड उत्पत्ति प्रकरण 88/12 एंड 13 में कहा है। ब्रह्म में अवस्थित समस्त कर्म फल की आसक्ति से शून्य मन से आप कर्म करें, क्योंकि कर्म देह की स्थिति है। हे श्री राम जी, अतिशय वैराग्य युक्त आत्मनिष्ठ सर्व प्रकार के निवास से शून्य आप निज कर्म में रत होते हुए राग शून्य होकर आकाशवत असंग होकर विद्यमान रहें। जैसे आत्मज्ञानियों की अप्राप्त कर्म करने में कामना नहीं होती है, वैसे ही प्राप्त कर्म के परित्याग में कामना नहीं होती। कामना के त्याग का कोई हेतु देखने में नहीं आता, अतः परमार्थ रूप से कुछ न करने के कारण सुषुप्त के तुल्य एवं प्रतीति रूप से तो करने के कारण स्वप्नवत निष्काम बुद्धि से मिले हुए कर्म करें। इस प्रकार के स्पष्ट कथनों के होते हुए कतिपय आचार्य गण गीता एवं योग वासिष्ठ के अर्थ को निष्काम संन्यास की ओर आकृष्ट करते हैं, तो यह उनकी हठधर्मिता अथवा सांप्रदायिक पक्षपात ही कहा जाएगा। यह मनोवृत्ति विशेषतया शंकराचार्य के समर्थक 10 नामी सन्यासियों में मिलती है। शंकराचार्य के गीता भाष्य में भी श्लोकों का अर्थ करने में ऐसी ही खींचातानी की गई है, जबकि गीता में असंदिग्ध रूप से गीताकार ने कहा है। गीता 5/2 संन्यास यानी कि सांख्य योग एवं कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, किंतु उन दोनों में भी
कर्म संन्यास यानी कि सांख्य से कर्मयोग सर्वाधिक श्रेष्ठ हैं। इस पर भी आचार्य शंकर ने अपना पक्ष पुष्ट करने के लिए निम्न युक्ति प्रस्तुत की। जो आत्मवेता जन अध्यात्म विद्या के ज्ञाता नहीं है, उनके लिए कर्म संन्यास का पाना संभव नहीं है। उन्हीं की दृष्टि से यहाँ कर्म योग को सर्वोत्तम बतलाया गया है। किंतु जब हम समाज एवं लोक कल्याण की दृष्टि से समस्या पर चिंतन करते हैं तो कर्मयोग का प्रतिपादन ही युक्ति युक्त प्रतीत होता है। यह तो प्रत्यक्ष है कि जनता का एक विशाल भाग न तो कर्म संन्यास के सिद्धांत का आचरण कर सकता है और न ही वह संभव है। यदि तर्क हेतु हम यह मान भी लें कि सभी लोग अथवा अधिकांश लोग कर्म संन्यास को उत्कृष्ट मानकर उस पर चलने लगे, तो तुरंत यह प्रश्न उठेगा कि उनका निर्वाह कैसे होगा। यदि समाज का एक बड़ा भाग खेती बाड़ी मजदूरी आदि को छोड़ दे तो इतने कर्म संन्यास वालों के लिए भोजन वस्त्र की व्यवस्था कैसे होगी। वस्तुतः भारतवर्ष के प्रबुद्ध वर्ग के लिए यह बात अतिशय आक्षेपजनक है कि वे कर्म में रत जन सामान्य को अज्ञान और मिथ्या तत्व से ग्रसित कहते हैं तथा स्वतः उन पर आश्रित होते हुए श्रेष्ठता का दावा करते हैं। संभवतः यही कारण पूर्व के कितने ही वर्षों से हिंदू जन सामान्य की श्रद्धा सन्यासी वर्ग पर से कम होती जाती है तथा अब लाखों लोग उनकी खुलेआम आलोचना भी करने लगे हैं। उक्त अवतरणों से यह ज्ञात हो जाता है कि योग वासिष्ठ पर लोगों का वैरागी या सन्यासी बनाने का जो आक्षेप किया जाता है वह या तो भ्रम है या कुछ पेशेवर सन्यासियों का हथकंडा है। अन्यथा जो उपदेश श्री राम को उनके सामायिक एवं भावावेश से उत्पन्न वैराग्य भाव को दूर करने के उद्देश्य से दिया गया था, तो उससे निष्कर्म संन्यास का प्रतिपादन कैसे हो सकता है। वैसे इस ग्रंथ में ज्ञान योग आदि सभी आध्यात्मिक विषयों पर प्रकाश डाला गया है, किंतु उन सब से अंतिम निष्कर्ष यही निकाला गया है कि जब तक मानव जीवित है उसे जगत में संलिप्त न होकर के भी निज कर्तव्य पालन करते रहना चाहिए। यही गीता का प्रमुख संदेश है। भूमिका साउंड ट्रैक नंबर 1 समाप्त।